एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़राया कहते हैं ठीक है जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें एक फ्रॉग बना दूंगा। फिर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बना दो मुझे एक फ्रॉग, मैं एक निंजा हूं, मैं कभी बाहरी इंसान को यह बात नहीं बताने वाला। फिर ज़राया जाने लगते हैं और कहते तो फिर तुम यहीं सड़ो, मैं खुद जाकर तुम्हारे भगवान से पूछ लूंगा। थोड़ी देर बाद वो कहीं जा रहे थे तभी वो किसी को समन करते हैं। एक्चुअली वो एक फ्रॉग होता है और वो कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम फिर से नारुतो की चाबी की बात करने के लिए बुलाए हो? तो जिराया बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस बार ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुम्हें रिलीज करने का सोच रहा था। वो फ्रॉग कहता है क्या, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर जिराया कहते हैं कि मैं अभी किसी से लड़ने वाला हूँ। तो वो फ्रॉग कहता है कि लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर है, इसलिए तुम्हें मुझे रिलीज करना पड़ रहा है। जिराया कहते हैं कि चिंता मत करो, ये बस एक प्रिकॉशन है, खैर रिलीज सील निकालो। फिर वो फ्रॉग उस सील को खोलता है और फिर जिराया अपना हाथ उसमें रखकर उस सील को रिलीज कर देते हैं। फिर वो फ्रॉग कहता है कि तो तुम वापस कब आ रहे हो? फिर जिराया कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम नारुतो के अंदर चले जाना। फिर वो फ्रॉग कहता है क्या तुम्हें पता है ना कि मेरे पास नारुतो के अंदर जो नाइन टेल है उसका चाबी है मेरे पास, और ऊपर से नाइन टेल का सील दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा है। क्या तुम ताले और चाबी को एक साथ रखना चाहते हो? जिराया कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन यह चाबी एक ना एक दिन तो नारुतो के पास जाना ही है। फ्रॉग कहता है कि लेकिन यह बहुत ही जल्दी है, पिछली बार तो तुमने अपनी जिद से उसे खुलवाया था और उसके बाद क्या हुआ तुम्हें तो पता ही होगा। फिर हम देखते हैं एक जिराया घायल हो गए थे ट्रेनिंग के दौरान। फिर जिराया कहते हैं कि हाँ, लेकिन मिनाटो ने मुझ पर भरोसा करके यह जुत्सु का फार्मूला दिया था। उसे लगता था कि नारुतो उस जुत्सु को खुद पूरा करेगा। फ्रॉग कहता है वो जुत्सु, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें सच में लगता है कि नारुतो को उस जुत्सु का जरूरत है? वो कभी नाइन टेल का चाक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नारुतो का खुद का चक्रा गायब हो जाता है, और ऐसा ना हो कि नाइन टेल पूरी तरह नारुतो को ओवरटेक कर ले। मुझे नहीं लगता कि फोर्थ होकागे यह चाहते होंगे। फिर जिराया कहते हैं कि लेकिन मिनाटो ने नाइन टेल के पावर को दो हिस्सों में बांट दिया, येन और यांग में, और उसने सिर्फ यांग को नारुतो के अंदर सील किया था। वो आखिर क्यों चाहेगा उस चाक को नारुतो के अंदर सील करने का? फिर वो फ्रॉग कहता है कि वो तो नहीं पता, शायद एक पिता के नाते वो उस ताकत को अपने बेटे को देना चाहता होगा। फिर जिराया कहते हैं कि मैं मिनाटो का टीचर था, मुझे पता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता है, उसे जरूर कुछ पता होगा, इसलिए उसने उस चक्रा को नारुतो के अंदर सील किया। फ्रॉग कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर जिराया कहते हैं कि जब लास्ट टाइम नाइन टेल ने विलेज पर हमला किया था, लोगों को लग रहा था कि ये नेचुरली अपीयर हुआ है, लेकिन कुछ सालों के रिसर्च के बाद मुझे लगता है कि उसे जरूर किसी इंसान ने समन किया होगा। फ्रॉग कहता है कि बेवकूफ कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो उस ताकत को कंट्रोल कर सके और उसे समन कर सके। फिर जिराया कहते हैं कि लेकिन एक था। फ्रॉग पूछता है कि क्या, कौन था वो? फिर जिराया कहते हैं उचिहा क्लान के फाउंडर में से एक मादारा उचिहा। ये सुनकर फ्रॉग हंसने लगता है और कहता है मादारा, वो तो कब का मर गया था, अब वो कहाँ से जिंदा हो जाएगा? फिर जिराया कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि फर्स्ट होकागे ने उसे हरा दिया था, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं एक फ्रॉग को उसके अंदर से उस लेडी का हस्बैंड बाहर आता है, लेकिन वो एक्चुअली जिराया ही होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि तुम तुरंत लीफ विलेज चले जाओ, वहां पर इबिकी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने पहले ही उसे बता दिया था। फिर जिराया वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक सेकंड वहां पर पीछे कोनान होती है जो सारी बातें सुन रही थी। फिर कोनान जाती है पेन के पास और कहती है कि वो जिराया है। फिर पेन कहता है कि वेल जिराया सेंसे, पुराने दिनों की याद आ गई। तो कोनान कहती है कि तो अब हम क्या करें पेन? फिर पेन कहता है जिराया इस विलेज में घुसपैठिए के तौर पर अंदर आया है और अब अफसोस करके कोई फायदा नहीं, हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। फिर कोनान कहती है ठीक है, तब तक के लिए मैं उनको रोकने की कोशिश करती हूँ। फिर पेन कहता है जाओ और उन्हें खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं जिराया कहीं जा रहे थे, तभी वहां पर कोनान आती है। तभी पीछे से जिराया फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और बच जाते हैं।
फिर वो कहते हैं कि मैं पेन को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मिलोगी। तुम्हारा जुत्सु कमाल का है कोनान, मुझे लगा था कि तुम लोग मारे गए थे। फिर वो आदमी कहता है कि ये तो वही है, ये एंजल है। फिर जिराया कहते हैं कि पहले भगवान और अब यह एंजल, तो तुम ही उस भगवान के मैसेंजर हो। फिर वह आदमी बोलता है कि यह आदमी एक घुसपैठिया है, इसे मार दो। फिर कोनान कहती है तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जिराया कहते हैं तो यह पेन कौन है? कोनान कहती है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है सिन से। फिर कोनान पेपर से विंग्स बनाती है और उसे देखकर जिराया कहते हैं ऐसे करने से तुम एंजल नहीं बन जाओगी। तो कोनान कहती है कि मुझे मेरे गॉड ने ऑर्डर दिया है, मैं आपको खत्म कर दूंगी। तभी वह अटैक कर देती है लेकिन जिराया फायर स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं और उस अटैक को रोक लेते हैं। फिर वह अपने मुंह से ऑयल निकालते हैं और कोनान पर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिराया अपने बाल से कोनान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब ऑयल में कवर हो तो कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लेना। तुम उन तीनों में सबसे दयालु थी, तो बाकी दोनों का क्या हुआ, नागाटो और याहिको? मैंने सुना था कि तुम लोग मारे गए लेकिन लगता है कि वह सिर्फ अफवाह था। ओह, अब मुझे समझ आया, तो बताओ मुझे उनमें से पेन कौन बन गया है? फिर कोनान कहती है कि आप क्या चाहते हो और इतने सालों बाद आप यहाँ पर क्यों आए हो? जिराया कहते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर आने का। अगर तुम लोग अकात्सुकी के मेंबर नहीं होते तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। कोनान कहती है कि आप जरूर यही सोच रहे हो कि काश उस समय ओरोचिमारू की बात मान लेते, आपने हमारी जान बचाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। तो जिराया कहते हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई और आगे भी नहीं होगा। मैंने तुम लोगों को निंजुत्सु सिखाया ताकि तुम खुद की रक्षा कर सको, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे जाने के बाद मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना कि लोग तुम्हें हायर कर रहे हैं काम के लिए, बहुत लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे थे। तो कोनान कहती है कि आपको कुछ भी नहीं पता कि आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ सिन से। फिर जिराया कहते हैं कि नहीं, लेकिन यह अकात्सुकी क्या है? जो भी अकात्सुकी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तभी वहां पर पेन आकर कहता है कि मैंने खुद उसके बारे में सोचा था जिराया सिन से। फिर जिराया कहते हैं कि तुम दिखने में बहुत अलग लग रहे हो लेकिन तुम्हारी आंखें, तो मुझे लगता है कि तुम पेन हो, नागाटो। और अब लगता है कि तुम सच्चाई की राह से भटक गए हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ नागाटो? फिर पेन कहता है आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप एक घुसपैठिए हो। फिर वो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से एक क्रैब या लॉबस्टर टाइप का एनिमल आता है और अटैक कर देता है, लेकिन जिराया बच जाते हैं और मन में कहते हैं कि फूम, तो यह मेरे ऑयल को हटाना चाहता है। फिर ऊपर पेन कहता है कि कोनान पीछे हटो। तभी नीचे से वो क्रैब अटैक कर देता है, लेकिन जिराया अपने बाल का इस्तेमाल करके उसे रोक देते हैं, लेकिन वो क्रैब गायब हो जाता है। फिर जिराया पेन पर अटैक करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर कहते हैं कि नागाटो मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है, याहिको के साथ क्या हुआ? फिर पेन कहता है कि हाँ ऐसा कोई था लेकिन वो बहुत पहले ही मारा गया। फिर जिराया कहते हैं कि नागाटो आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे नहीं थे। फिर पेन कहता है क्या? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बहुत लोग मारे गए यहाँ पर इस जंग में और वो दर्द मुझे और ताकतवर बनाता गया। जिराया कहते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है? फिर पेन कहता है सिंसे आप अभी तक एक मर्द के जैसा सोच रहे हो, लेकिन मैं एक मर्द से भगवान बन चुका हूँ। जैसा कि मैं एक भगवान हूँ, मेरी सारी कही बातें असीमित है। बेचारे सिंसे आप अब तक एक इंसान हो। जिराया कहते हैं कि तुम सच में इतने पागल हो गए हो? फिर पेन कहता है कि यह आपकी गलती नहीं है, आपको यह सब समझ नहीं आ रहा होगा जो भी मैं कह रहा हूँ। जब मैं इंसान था तो मुझे वह सब नहीं दिखता था जो मुझे भगवान बनने के बाद दिख रहा है। जिराया कहते हैं तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फिर पेन कहता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया से जंग को रोक दूंगा। फिर जिराया कहते हैं कि तो तुम टेल बीस्ट को क्यों पकड़ रहे हो? फिर पेन कहता है कि वैसे भी आप मरने वाले हो, तो मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, मैं उन टेल बीस्ट का इस्तेमाल करके एक नया जुत्सु बनाऊंगा जिससे पूरा नेशन खत्म हो सकता है। तो जिराया कहते ऐसा करके तुम जंग कैसे रोकोगे?
फिर पेन कहता है, इस दुनिया में पहले से ही जंग हो रहा है, तो यह जंग को तुरंत खत्म करने का कौन सा तरीका होगा जिराया सेन से? जिराया कहते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है? फिर पेन कहता है कि मैं जो जुत्सु बनाऊंगा वो हर एक नेशन को दे दूंगा, और जब मैं उनको इतना ताकत दे दूंगा तो वो लोग खुद घबराएंगे उसे इस्तेमाल करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि यह दुनिया अब तक स्थिर नहीं हुआ है, दर्द इस दुनिया को बढ़ने में मदद करेगा जैसे कि उसने हमारी मदद की। तो जिराया कहते, तुम इस दुनिया को दर्द देना चाहते हो ताकि वो लोग बेहतर हो जाए, क्या तुम्हारा यही मिशन है? पेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक शांतिवाना हूँ। तो जिराया कहते कि लगता है तुम मजाक करना सीख गए हो नागाटो। तभी जिराया उसे अटैक कर देते हैं, लेकिन पेन बच जाता है। फिर जिराया हंसने लगते हैं और सेज जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक सानिन से एक सेज बन चुका हूँ। तभी वह जानवर हिलने लगता है तो जिराया गिर जाते हैं। फिर पेन कहता है कि आप अब भी नहीं बदले जिराया सेन से। फिर जिराया बोलते हैं, कम ऑन गामाकेन, यहाँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री लेने वाला था।